मैं हूँ ईशा और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो है फाइबर टू फैब्रिक का पार्ट 2। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं वो आई बटन पे आपको दे दूँगी या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो आज का पहला सब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सब टॉपिक है यार्न टू फैब्रिक। उसके दो हमारे मेथड्स हैं जो है वीविंग एंड निटिंग। तो पहले देखते हैं यार्न टू फैब्रिक क्या होता है। आपको पता है कि यार्न क्या होता है? यार्न मतलब जो एक थिन जो स्ट्रैंड होता है ना, मतलब एक थ्रेड। यार्न वही होता है ना, एक थ्रेड, उसी को यार्न बोलते हैं। तो यार्न टू फैब्रिक इसका मतलब है कि एक थ्रेड से एक कपड़ा बन जाना। फैब्रिक मतलब एक अच्छा सा पीस ऑफ फैब्रिक, कपड़ा, तो उसी को बोलते हैं यार्न टू फैब्रिक। तो अब देखते हैं उसके दो मेथड्स क्या होते हैं, एक होता है वीविंग और एक होता है निटिंग। तो देखते हैं वीविंग क्या होता है। वीविंग मतलब द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग two sets of yarn together to make a fabric is called weaving। इसका मतलब होता है arranging two sets of yarn, मतलब हमें इसमें दो यार्न से काम करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग टू सेट्स ऑफ यार्न को इस पैटर्न से अरेंज करते हैं कि वो अच्छे से अरेंज होके लूम्स बन के अच्छे से एक फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें हमने कैसे किया है, आप इसका एक्टिविटी आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। इसमें यहाँ पे कैसे करेंगे, वो लोग अच्छे से इन दोनों सेट्स को अरेंज करते हैं एक अच्छा सा फैब्रिक बनाने के लिए। तो वही इसमें दो सेट ऑफ यार्न का यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, एक हमारा यूज़ हुआ है ग्रीन और दूसरा हमारा क्या यूज़ हुआ है रेड। तो दो सेट ऑफ यार्न हो गए ना, उससे हमारा वीविंग होता है, ओनली टू सेट्स ऑफ यार्न। तो वीविंग हमारा हैंडलूम से होता है। हैंडलूम मतलब क्या होता है? हैंडलूम मतलब जो छोटे, मतलब लाइक छोटे स्केल पर जो काम करते हैं, घरों में काम करते हैं, तो वो लोग हैंडलूम का इस्तेमाल करते हैं। हैंडलूम मतलब जो हाथ से होता है, मतलब वीविंग, तो उसको बोलते हैं हैंडलूम्स। और आजकल तो मशीन्स भी आ गई हैं, ठीक है। तो मशीन से भी होता है, अभी के जो लोग हैं वो मशीन से भी करते हैं। और जो लोग कम स्केल पे करते हैं, फिर जो छोटे हैं थोड़े, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं, तो वो लोग हैंडलूम्स का इस्तेमाल करते हैं, उसको हैंड से ही चलाया जाता है, ठीक है। इसका भी डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक में है। तो नेक्स्ट है हमारा निटिंग। अब निटिंग क्या होता है, वो भी यार्न टू फैब्रिक का एक मेथड है कि कैसे हम लोग दूसरे मेथड से भी क्या बोलते हैं, यार्न को हम लोग एक फैब्रिक में बना सकते हैं। तो वो क्या होता है, इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज़ यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। इसमें बोला है कि एक सिंगल यार्न ही यूज़ होता है बड़े से फैब्रिक को बनाने के लिए, लेकिन वीविंग में दो यार्न यूज़ होते हैं और निटिंग में वन यार्न। यही इसका डिफरेंस है, ठीक है। इसमें वन यार्न, इसमें दो यार्न। और फिर ये हमारा इज़ बोथ डन बाय हैंड्स एंड मशीन। तो भाई जो छोटे स्केल वाले होंगे वो ऐसे हैंड से आपके पास, आपने देखा होगा आपके ग्रैंड मदर के पास, तो ग्रैंड मदर के पास आपने देखा होगी टू ऐसे लाइक पिंस टाइप होती है, बहुत लंबी लंबी, लाइक अच्छी सी लकड़ियाँ होती हैं, वो लोहे की होती हैं। तो आप अगर उसमें डालेंगे, उसका एक स्टेप होता है, एक प्रोसेस होता है जो बहुत ज़्यादा टफ भी होता है, जिनको आता है वो आता है। तो दो सेट ऑफ लाइक कुछ लकड़ी होता है, उनको लेके हम लोग एक अच्छे से कॉटन बॉल से हम लोग बना सकते हैं, इससे एक सेट ऑफ यार्न से ही। लेकिन इसमें हमको दो सेट यूज़ हुआ था, ठीक है। तो ये हैंड और मशीन दोनों से होता है, वो तो आपको पता ही है कि मशीन से भी आजकल सारे काम होते हैं और हैंड से भी सारे काम होते हैं। तो ये होता है हमारा यार्न टू फैब्रिक, वीविंग एंड निटिंग का प्रोसेस, और ये इनके डेफिनेशंस हैं। तो नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स। तो वो क्या होता है देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स। तो हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल मतलब कि पुराने ज़माने में हिस्ट्री में क्लॉथिंग मटेरियल मतलब क्लॉथिंग का टाइप कैसे था, वो लोग कैसे पहनते थे क्लॉथ को, कैसे शुरुआत हुई क्लॉथ का बनना, कैसे उन्हें पता चला कि लाइक
क्लोथ भी नेसेसरी है हमारे लिए, उस टाइप के इसमें कुछ कुछ मेन टॉपिक्स है। ऐसे तो आपके टेक्स्ट बुक में पूरा मतलब लाइक 2 पैराग्राफ दिए हैं, 3 पैराग्राफ, उसमें थोड़े थोड़े मतलब लाइक यूज़फुल भी हैं, कुछ कुछ हैं जो ज़्यादा मार्क्स के नहीं है। तो फिर मैंने जो इम्पॉर्टेंट है वो लिखा है, तो आपको अगर नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। तो पहला है हमारा, इन अर्ली टाइम पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ एनिमल फर टू कवर देम। तो कवर देम मतलब अपने बॉडी को ढकना। तो फिर यहाँ पे है अर्ली टाइम में उन लोगों ने बार्क लीव, बार्क क्या होता है, जो पेड़ होता है ना, तो जो पेड़ का मान लीजिए यहाँ पे ये पेड़ है और ये इसका ये ऊपर का लीफ है, तो जो पेड़ का यहाँ पे जो बार्क है ना, ये जो लकड़ी जो होते हैं ना बीच वाली, उसी को हम बार्क बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो बार्क होता है वो लोग पतले पतले बार्क के स्लाइसेस काटते थे और उसके बाद लीव्स लेते थे, लकड़ी और पत्तों को पहनते थे। बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना, वो पहले पुराने ज़माने में पहने जाते थे। तो जब थोड़ा और आगे बढ़े तो उनको पता चला कि जो एनिमल के फर होते हैं, जैसे बहुत सारे एनिमल होते हैं ना, जैसे टाइगर हो गया और लॉयन हो गया, उन सब के बहुत ज़्यादा चेहरे के पास फ़र होते हैं, फिर पूरा बॉडी एकदम ज़्यादा फ़र वाली होती है ना। तो उन्होंने एनिमल्स को काटना स्टार्ट कर दिया, मतलब लाइक उनका शिकार करना स्टार्ट कर दिया। फिर उनका जो फर होता था उनको काट के फिर उनको पहनना स्टार्ट कर दिया। तो वो लोग लकड़ी और फिर पत्ते, फिर वो लोग एनिमल्स के फर पहनते थे काट कर। फिर नेक्स्ट आया, आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। तो यहाँ पे क्या है कि आफ्टर दे बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, मतलब जब और थोड़ा टाइम आगे बढ़ा तो वो लोग कम्युनिटीज़ में अब सेटल होने लगे। थोड़ा सा और टाइम आगे बढ़ गया तो सब लोग थोड़ा कम्युनिटीज़ में होने लगे, एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़। अब कम्युनिटीज़ बन रही थी, अब वो लोग ऐसे जंगलों में केव्स में नहीं रहते थे, अब अच्छे से कम्युनिटीज़ बन गई थी सबकी। तो थोड़ा सा लेवल थोड़ा और ऊपर हो गया था। तब उन्होंने जो पतली पतली लकड़ियाँ होती हैं ना, ट्विग्स मतलब क्या होता है, जिससे जो बर्ड्स होती है वो जो अपना घोंसला बनाती हैं ना, पतले पतले ट्विग्स को इकट्ठा करके जो अपना घोंसला बनाती हैं, तो उन्हीं को ट्विग्स बोलते हैं। तो वो जो और बड़ी बड़ी होती थी, और ट्विग्स और जो ग्रासेस होती हैं, ग्रासेस और ट्विग्स कलेक्ट करके वो लोग मैट्स बनाते थे। उन सबको वो लोग वीव करके मैट्स बनाते थे और उसके बाद बास्केट्स बनाते थे। अब वो लोग जंगल में जाएंगे फल तोड़ने के लिए, तो फिर उनके पास बास्केट भी तो होना चाहिए कुछ कैरी करने के लिए, और मैट्स अगर उनको सोना होगा बैठना होगा तो उसके लिए। तो वो लोग ट्विग्स और लीव्स को ऐसे बुनते थे, जो होता है ना वीविंग, तो वो ऐसे ही बुनते थे एक दूसरे में, सेट्स ऑफ अरेंजमेंट करते थे, जिससे उनका मैट्स और बास्केट्स बन जाता था। फिर अर्ली इंडियंस ऑल्सो वोर कॉटन फैब्रिक। तो फिर जब थोड़ा और आगे टाइम बढ़ा, थोड़ा और लेवल ऊपर हुआ, तो फिर उन लोगों ने अब उनको कॉटन प्लांट के बारे में पता चला कि क्या होता है, कॉटन बहुत सॉफ्ट होता है। तो उन्होंने उसके यार्न बनाना स्टार्ट किए अपने हाथों से। उस समय मशीन तो होती नहीं थी, तो वो बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद खुद से ही वीविंग करके कपड़ों में हाथों से। और वो लोग एक और चीज़ बनाते थे, जैसे होती है ना बार्क ऑफ लीफ, तो उससे एक पतला सा ऐसे सुई होता है ना, सुई, तो वैसे ही किसी लकड़ी को तोड़ के वो लोग अच्छे से शार्प करके, पत्थर पे रगड़ के शार्प करके वो लोग अच्छा सा एक वो बना लेते थे, एक सुई बना लेते थे जो नेचुरल है एकदम से। वो जब सुई बनाते थे उसमें वो लोग अपना डालते थे अंदर अपना लीव और जितना ट्विग है और फिर जितना कॉटन है, फिर उससे वो लोग वीव करते अपना कपड़ा बनाते थे। पुराने ज़माने में उस समय लोहा थोड़े ना होता था, तो वो लोग लकड़ी से बनाते थे ये, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट होता है हमारा, इन अर्ली इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर नाइल रिवर। तो कॉटन और फ्लैक्स एक ही होता है। फ्लैक्स थोड़ा उसका अलग टाइप का कॉटन का प्रजाति टाइप होता है। तो फिर जो इजिप्ट में, अब यहाँ पे इंडियंस और इन सब का बात ख़त्म हो गया, तो इजिप्ट में वो लोग क्या कॉटन और ये सब फ्लैक्स ये सब कल्टीवेट करते थे नियर नाइल रिवर। तो वहाँ का जो नाइल रिवर है उसके पास वो लोग कल्टीवेट करते थे, क्योंकि वहाँ पे अच्छा
क्लाइमेट है, अच्छे से वहाँ पे उनको पानी मिल सकता है क्योंकि पास में ही है ना नाइल रिवर। तो ये इसी का कारण था कि वो लोग नाइल रिवर के पास अच्छे से कल्टीवेट करते थे। तो नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा ख़त्म होता है यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। फिर हमारा है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैप। तो कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है? एक ऐसा मैप जो आपके मतलब लाइक माइंड में रीड हो जाए, और ये ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर का थोड़ा सा समरी होता है। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है और मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको समझाने के लिए बनाया है कि कैसे आप इसे लर्न कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा ये, और ये पूरा बनाने के लिए भी आ सकता है। तो क्या है हमारे पास यहाँ पे, हमारे पास क्या कॉटन है ना। जो कॉटन है जब वो गिनिंग होता है, गिनिंग मतलब क्या था हमारा, गिनिंग मतलब जब सीड्स निकाले जाते हैं तो फाइबर होता है, यहाँ पे फाइबर हमारे पास निकलता है। कॉटन का जब गिनिंग प्रोसेस ख़त्म होने के बाद हमारे पास क्या बचता है, फाइबर। फिर जब फाइबर हो जाता है फिर हम लोग उसको स्पिन करवाते हैं, स्पिन करवा के हम उसका यार्न बना लेते हैं। ठीक है, स्पिन यहाँ पे दिखा रहे कि ये अब स्पिनिंग होके अभी यार्न बन गया। अब जब यार्न बन गया तो उसके 2 तरीके हैं फैब्रिक बनाने के, 2 मेथड्स है कपड़ा बनाने के। तो मैंने अभी आपको बताया वो क्या होता है, और मैं अभी फिर से आपको बताती हूँ। निटिंग मतलब क्या होता है, 1 थ्रेड या फिर 1 यार्न से एक फैब्रिक बनाना, ये पहला मेथड है एक फैब्रिक को बनाने का। और दूसरा है वीविंग, 2 यार्न से अपना फैब्रिक बनाना, मतलब 2 थ्रेड से अपना फैब्रिक बनाना। तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट मैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कॉन्सेप्ट मैप बनाओ। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट मैप है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो यही खत्म होता है हमारी क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो है फाइबर टू फैब्रिक का पार्ट 2, और पूरा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे सारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। सो टेक केयर एंड गुड बाय।